हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सोडियम ऑक्साइड pH1, सोडियम सल्फाइड pH2, सोडियम सेलेनाइड pH3, सोडियम टेलुराइड pH4 के मोलर विलयनों के pH के बीच सही कथन क्या है। विकल्प ए दिया गया है यहाँ पर pH1 इज ग्रेटर देन pH2 इज ग्रेटर देन pH3 इज ग्रेटर देन pH4। विकल्प बी दिया गया है pH1 इज ग्रेटर देन pH2 इज इक्वल टू pH3 इज ग्रेटर देन pH4। विकल्प सी दिया गया है pH1 इज लेसर देन pH2 इज लेसर देन pH3 इज लेसर देन pH4। विकल्प डी दिया गया pH1 इज ग्रेटर देन pH2 इज ग्रेटर देन pH3 इज इक्वल टू pH4। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O, ये जब जल के साथ क्रिया करता है तो ये जल के साथ क्रिया करके क्या निर्मित करेगा, ये यहाँ पर निर्मित करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। ये जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बनाएगा, 2H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में देखिए अगला क्या दिया गया है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड होता है Na2S, ये जब जल के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या बनाएगा, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। वहीं पर अगला देखें, अगला क्या देखें, सोडियम सेलेनाइड जो कि होगा Na2Se। ये जब जल से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2NaOH प्लस H2Se। वहीं पर अगला दिया गया सोडियम टेलुराइड, तो ये जब सोडियम टेलुराइड क्रिया करेगा जल से तो ये क्या निर्मित करेगा, ये निर्मित करेगा 2NaOH प्लस H2Te। अब यहाँ पर ध्यान दें कि क्षार तो सभी में बन रहा है, सेम बन रहा है क्षार सभी में। अब यहाँ पर जो अम्ल बने हुए हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम अम्लीयता यदि देखें, अम्लीयता, क्योंकि क्षारीयता से तो हम पता लगा नहीं सकेंगे, सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अम्ल अलग अलग बने हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम अम्लीयता की बात करें तो ये H2O, H2S, H2Te और H2Se और H2Te। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि इनकी जो अम्लीयता का क्रम होगा वो क्या होगा, H2O इज लेसर देन H2S इज लेसर देन H2Se इज लेसर देन H2Te। यानी कि सबसे अधिक अम्लीयता किसकी होगी, H2Te की। और जिसकी अम्लीयता सबसे अधिक होती है उसका pH मान क्या होता है, सबसे कम, क्योंकि अम्लीयता बढ़ने पर क्या हो रहा होता है, pH मान कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो pH का क्रम होगा वो pH1 इज लेसर देन pH1 इज ग्रेटर देन pH2 इज ग्रेटर देन pH3 और सबसे कम यहाँ पर pH4 होगा। तो अम्लीयता सबसे अधिक किसकी है, H2Te की। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड होगा ये सबसे अधिक अम्लीयता दर्शाया किसके कारण, क्योंकि जल में जब यहाँ पर हमारे पास में जो सोडियम टेलुराइड है ये सबसे अधिक अम्लीयता दर्शाएगा जल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इससे जो अम्ल बनेगा H2Te उसकी अम्लीयता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए, pH1 is greater than pH2 is greater than pH3 is greater than pH4। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।